साइलेंट, रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। यह पहली बार नहीं है कि चुनावों में अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने वाले दलों के नेता हार की खींच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर निकाल रहे हैं। विडंबना यह है कि यह काम छूट भये नेताओं के साथ कुछ बड़े नेता भी कर रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। उनके अलावा कुछ अन्य नेताओं ने भी ईवीएम पर संदेह जताने के साथ ही यह भी कहा कि इस मशीन को हैक किया जा सकता है। जो भी यह अनर्गल आरोप लगा रहे हैं वे यह स्पष्ट कर पाने में नाकाम हैं कि आखिर ईवीएम को हैक कैसे किया जा सकता है। हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ रहे नेता और विशेष रूप से कांग्रेस के नेता वास्तव में अपनी फजीहत ही करा रहे हैं, क्योंकि देश में ईवीएम का उपयोग तब प्रारंभ किया गया था जब केंद्र में उनकी ही सरकार थी। दिग्विजय सिंह को बताना चाहिए कि यदि ईवीएम की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार गई तो फिर उनके बेटे जयवर्धन सिंह चुनाव कैसे जीत गए। एक प्रश्न यह भी है कि आखिर कांग्रेस ने तेलंगाना में शानदार जीत कैसे प्राप्त की। ईवीएम का रोना रोने वाले नेताओं को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ माह पहले कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में ईवीएम के जरिए ही चुनाव हुए थे और इन दोनों राज्यों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इससे विचित्र एवं हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता कि जब विरोधी दल जीत जाए तो ईवीएम पर मौन साध ले और जब हार जाए तो उस पर दोष मढ़ने लगे। निसंदेह हारे हुए नेता ईवीएम पर दोष इसीलिए मढ़ते हैं ताकि अपनी पराजय के मूल कारणों को लेकर जनता का ध्यान भटका सके और उसे बरगला सके। जो नेता मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजों को लेकर ईवीएम को कोस रहे हैं वे इस सच से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं कि 5 वर्ष पहले इन तीनों राज्यों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। क्या वे यह कहना चाहते हैं कि तब ईवीएम ने ठीक काम किया था, लेकिन इस बार उसमें छेड़छाड़ हो गई। क्या इससे बेतुकी बात और कोई हो सकती है। ईवीएम ही की विश्वसनीयता को लेकर कई बार सवाल खड़े किए जा चुके हैं, लेकिन ऐसा करने वाले कभी भी ना तो चुनाव आयोग के समक्ष यह साबित कर पाए कि इस मशीन से छेड़छाड़ हो सकती है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के सामने। ईवीएम पर संदेह जताने वाले जो भी नेता मतपत्र के जरिए चुनाव कराने की मांग करते हैं वे केवल चुनाव प्रक्रिया को खर्चीली और समय खपाने वाली ही नहीं बनाना चाहते, बल्कि धांधली को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। इसे विस्मृत नहीं किया जा सकता कि जब मतपत्रों के जरिए चुनाव होते थे तब किस तरह मतपत्र और साथ ही मतदान पेटियां लूटी जाती थी। वर्षों से बसाया आशियाना उजड़ना कष्टकारी है, लेकिन यह होना ही था। अतिक्रमण से कराहती और शहर के बीचों बीच आकर गोमती में मिलने वाली कुकरैल नदी की सांसें तो वर्षों से उखड़ रही हैं, पर जब इसे आईसीयू में डालने की नौबत आ गई
तो उपचार यही था कि अतिक्रमण से सख्ती से निपटा जाए। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी